हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के 80 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे और इस 80 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 30 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाला है, यह हमारा गारंटी है। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसका पीडीएफ हम बिल्कुल फ्री में देंगे और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इसका पीडीएफ आपको कहां से डाउनलोड करना है। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ। तो 1995 में हुआ। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो जनेवा में है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुरुआत कब हुआ। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुरुआत कब हुआ। तो 1951 में हुआ। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला, तो 1951 से लेके 1956 तक चला। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी। यहाँ पे आपको बताना है कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी। तो 10% थी। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि न्यायपालिका में किसकी प्रतिनिष्ठा होनी चाहिए। यहाँ पे आपको बताना है कि न्यायपालिका में किसकी प्रतिनिष्ठा होनी चाहिए। तो सत्य के प्रतिनिष्ठा होनी चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण कौन सा है। तो अधिक सिंचाई है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई। यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई। तो 1925 में हुई। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने किया, तो केवी हेड गोवर ने किया। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो 15 मार्च को मनाया जाता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि संघ सरकार का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन संघ सरकार का उदाहरण है। तो जो अमेरिका है ये संघ सरकार का उदाहरण है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और संघ सरकार में दोहरी शासन व्यवस्था होती है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। तो ये पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो प्राकृतिक गैस होता है ये अनवीकरणीय होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता संरक्षण की घोषणा कब हुई। यहाँ पे आपको बताना है कि उपभोक्ता संरक्षण की घोषणा कब हुई। तो 1986 में हुई। यहाँ पे ए वाला
वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। तो प्राणियों के शरीर में 65% जल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो मोर है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। यहाँ पे आपको बताना है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है। यहाँ पे आपको बताना है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है। तो पंडित नेहरू जी ने कहा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। यहाँ पे आपको बताना है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि सुनामी किस कारण से आता है। यहाँ पे आपको बताना है कि सुनामी किस कारण से आता है। तो समुद्र में भूकंप आने के कारण से आता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है। इसमें से आपको बताना है कि कौन प्राकृतिक आपदा है। तो जो भूकंप होता है ये प्राकृतिक आपदा होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आग लगना, बम विस्फोट और रासायनिक दुर्घटना ये सभी मानवकृत आपदा है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तो उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है। तो जादूगोड़ा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। तो जो चीनी उद्योग होता है ये उपभोक्ता उद्योग होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था। यहाँ पे आपको बताना है कि गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था। तो अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बिहार के किस क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर भेजे जाते थे। तो पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। यहाँ पे आपको बताना है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। तो 1 भी रुपया नहीं लगता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे। तो महेंद्र सिंह टिकैत थे, इसे आपको याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। तो बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26
26 नंबर प्रश्न है कि किस नदी को बिहार का शुक नदी कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि किस नदी को बिहार का शुक नदी कहते हैं। तो कोसी नदी को बिहार का शुक नदी कहते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो 1969 में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है। तो राजस्थान में पाया जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो राजस्थान है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो पुर्तगाली थे। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में खनिज तेल का भंडार है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस राज्य में खनिज तेल का भंडार है। तो असम राज्य में खनिज तेल का भंडार है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। यहाँ पे आपको बताना है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो ये उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ। तो 1920 में हुआ। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल कौन सा है। तो चूना पत्थर है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि मथुरा तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि मथुरा तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि बाढ़ से हानि किसे होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि बाढ़ से हानि किसे होता है। तो फसलों को भी होता है, पशुओं को भी होता है, भवनों को भी होता है, यानी इनमें से सभी को होता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई। तो अंग्रेजों ने अपनाई। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में किसका विनिमय होता है। तो वस्तु से वस्तु का विनिमय होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू की गई थी। यहाँ पे आपको बताना है कि तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू की गई थी। तो ये किसानों पर लागू की गई थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। तो आयताकार होनी चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। यहाँ पे आपको बताना है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। तो श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ, मध्यम वर्ग का शोषण हुआ,
कृषक वर्ग का शोषण हुआ, यानी इनमें से सभी वर्ग का शोषण हुआ। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि संविधान का धारा 21 का संबंध है। यहाँ पे आपको बताना है कि संविधान का धारा 21 का संबंध किससे है, तो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन वित्त का साधन है। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन वित्त का साधन है। तो जो व्यावसायिक बैंक है ये वित्त का साधन होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि संघ सरकार का उदाहरण निम्न में से कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि संघ सरकार का उदाहरण निम्न में से कौन है, तो अमेरिका है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन से राज्य में लौह उत्पादन सबसे अधिक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस राज्य में लौह उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो कर्नाटक में सबसे अधिक होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण है। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण है, तो एटीएम कार्ड है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। यहाँ पे आपको बताना है कि वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई, तो बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पहला होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा होता है साम्यवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि सर्वाधिक वर्षा होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मौनसिंहराम में होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक सभ्यता का ऋण किसे कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक सभ्यता का ऋण किसे कहा जाता है, तो लोहा को कहा जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 51 नंबर। 51 नंबर प्रश्न है कि भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी, तो दार्जिलिंग में हुई थी। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर। 52 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया। यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया, तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 53 नंबर। 53 नंबर प्रश्न है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था, तो मेधा पाटेकर ने चलाया था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और नर्मदा क्या है, तो नर्मदा एक नदी है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर। 54 नंबर प्रश्न है कि मैग्नीज का उत्पादन किस राज्य में अधिक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मैग्नीज का उत्पादन किस राज्य में अधिक होता है, तो उड़ीसा राज्य में अधिक होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर। 55 नंबर प्रश्न है कि एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है, तो बॉक्साइट खनिज का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 56 नंबर।
56 नंबर प्रश्न है कि आलू अकाल किस देश में पड़ा था। यहाँ पे आपको बताना है कि आलू अकाल किस देश में पड़ा था, तो आयरलैंड में पड़ा था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 57 नंबर प्रश्न है कि दल बदल कानून किस पर लागू होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि दल बदल कानून किस पर लागू होता है, तो सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो ये पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसमें से आपको बताना है कि किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो अपने देश भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, इसे आपको याद रखना है। और चीन में साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 60 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में वनों का विस्तार अधिक है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस राज्य में वनों का विस्तार अधिक है, तो मध्य प्रदेश राज्य में वनों का विस्तार अधिक है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हरियाणा में वनों का विस्तार सबसे कम है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 61 नंबर प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। यहाँ पे आपको बताना है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो तुंगभद्रा है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 62 नंबर प्रश्न है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है, तो कपास को उजला सोना कहा जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 63 नंबर प्रश्न है कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ। यहाँ पे आपको बताना है कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ, तो श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत 1947 में आज़ाद हुआ, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 64 नंबर प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। यहाँ पे आपको बताना है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई, तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 65 नंबर प्रश्न है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, तो ढीला होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 66 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है, तो विकास है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 67 नंबर प्रश्न है कि राजनीतिक दल का आशय है। यहाँ पे आपको बताना है कि राजनीतिक दल का आशय किससे है, तो व्यक्तियों के समूहों से है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 68 नंबर, यहाँ पे रिपीट हो गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 69 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है। यहाँ पे आपको बताना है कि राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है, तो इंदिरा गांधी नहर है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 70 नंबर प्रश्न है कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का किया। यहाँ पे आपको बताना है कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया, तो शोषण किया। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 71 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो मुद्रा है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 72 नंबर प्रश्न है कि आज भी ऋण प्राप्त करने का सबसे लोकप्रिय स्रोत है। यहाँ पे आपको बताना है
कि आज भी ऋण प्राप्त करने का सबसे लोकप्रिय स्रोत क्या है, तो महाजन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 73 नंबर प्रश्न है कि विकसित राज्यों की क्या अधिक होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि विकसित राज्यों की क्या अधिक होती है, तो प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 74 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल पाया जाता है, तो 71% जल पाया जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और 29% भूमि पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 75 नंबर प्रश्न है कि भारत का पता किसने लगाया। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का पता किसने लगाया, तो वास्को डी गामा ने लगाया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 76 नंबर प्रश्न है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 2015 में हुई थी। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 77 नंबर प्रश्न है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो कोयला पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 78 नंबर प्रश्न है कि गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था। यहाँ पे आपको बताना है कि गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था, तो अनाज रखने के उद्देश्य से बनाया गया था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गोलघर 1786 ईस्वी में बना था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 79 नंबर प्रश्न है कि पशुपालन और मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है। यहाँ पे आपको बताना है कि पशुपालन और मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र का अंग है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 80 नंबर प्रश्न है कि सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ चला था। यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ चला था, तो लंदन में चला था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं और इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार कहाँ किए। ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका में, सी ऑप्शन है इंग्लैंड में, डी ऑप्शन है रूस में। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि इसका PDF आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। तो सभी के फ़ोन में होता है क्रोम, तो उस क्रोम को आपको क्या कर लेना है, ओपन कर लेना है। इसके सर्च बॉक्स में अब आपको लिखना है आस्क क्लास, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ASK और फिर CLASS। यहाँ पे आपको आस्क क्लास लिख के सर्च कर देना है। और जैसे ही आप लोग आस्क क्लास लिख के सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा आस्क क्लास। तो बस इसी पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। तो यहाँ पे खुल रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं और यहाँ से आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पे टेस्ट पे क्लिक करके हम यहाँ से टेस्ट आप लोग दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए आज टेस्ट चल रहा है साइंस का, तो यहाँ पे आप लोग टेस्ट साइंस का दे सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए लोडिंग हो रहा है, खुल रहा है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए खुल गया। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आना है और थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग नीचे आइएगा। तो यहाँ पे देखिए टेस्ट है और यहाँ पे आपको स्टार्ट करना है टेस्ट। और इसका आपको क्या करना है, टेस्ट देना है। यहाँ पे नाम मांगेगा तो यहाँ पे आपको नाम दे के यहाँ पे टेस्ट स्टार्ट कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे PDF डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे डाउनलोड PDF लिखा हुआ है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए जो हिंदी का पढ़ाए थे शाम में 6 बजे, उसका यहाँ पे देखिए PDF दे चुके हैं। और इसका भी PDF हम 2 मिनट की, जैसे ही क्लास ख़त्म होता है तो हम 2 मिनट में अभी इसका PDF अपलोड कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।